अनुपमा की जिंदगी एक बार फिर बदलने वाली है। इस बार किसी और के फैसले से नहीं, बल्कि अपने खुद के फैसले से। इस बार अनुपमा ने ठान लिया है कि अब वो सिर्फ दूसरों की नहीं, अपनी भी सुनेगी। मोटी माँ की बातों ने उसके दिल में गहरी चोट पहुंचाई है। जितनी दूरी उतनी ही रिश्तों में मिठास। और इसी के बाद अनुपमा करती है सबसे बड़ा ऐलान, मैं मुंबई जा रही हूँ, अकेले। घर में सन्नाटा। किसी को यकीन नहीं होता कि अनुपमा अब सच में निकलने वाली है, लेकिन देविका इस फैसले में उसका पूरा साथ देती है। वहीं दूसरी तरफ माही और गौतम की केमिस्ट्री सबकी नजरों में आ चुकी है, लेकिन इस बार कहानी में सबसे बड़ा झटका लगता है प्रार्थना को। उसका दिल टूट रहा है, लेकिन वो किसी से कुछ कह नहीं पा रही। गौतम को किसी और के साथ देखकर उसकी आंखों से आंसू बहते हैं और अंश उसे कहता है, अगर दर्द हो रहा है तो मतलब अब भी प्यार जिंदा है। क्या प्रार्थना अब भी गौतम को चाहती है, या ये सिर्फ एक तरफा जुड़ाव है? उधर राजा का डबल गेम अब खोलकर सामने आने लगा है। परी को शक है कि राजा किसी दूसरी लड़की के साथ इन्वॉल्व है, लेकिन राजा हर बार बात घुमा देता है। इस बार परी ने फैसला कर लिया है कि वो राजा की सच्चाई खुद सामने लाएगी। वो उसकी कॉल डिटेल्स निकलवाती है और एक नंबर पर बार बार चैटिंग देखती है, और ये नंबर किसी और का नहीं, पाखी की बेटी का है। अब कहानी में तड़का तब लगता है जब तोशु खुद उस चैट को देख लेता है और वो फटकार लगाता है पाखी की बेटी को। राजा कौन होता है तुझसे बात करने वाला? पाखी चुप नहीं बैठती। मेरी बेटी है, कोई खिलौना नहीं, तुम कौन होते हो सवाल उठाने वाले? और इसी बीच एक और विस्फोट। राही देखती है प्रेम को एक अनजान लड़की से मिलते हुए, और वो लड़की प्रेम को जानू कहकर गले लगाती है। अब राही, परी, प्रार्थना तीनों औरतें खड़ी हैं सवालों के घेरे में। लेकिन इस बार अनुपमा साथ नहीं है, क्योंकि वो निकल चुकी है मुंबई के रास्ते। एपिसोड का क्लाइमैक्स दिल छूने वाला होता है। अनुपमा ट्रेन की खिड़की से बाहर देख रही होती है और उसकी आंखों से बहते हैं आंसू। लेकिन ये आंसू कमजोरी के नहीं, आजादी के हैं। क्या अनुपमा की ये नई शुरुआत एक नई जिंदगी लेकर आएगी? क्या रिश्तों की उलझनें अब खुलेंगी या और गहराएंगी? कमेंट करें और बताएं, आप किसके साथ हैं, मुंबई वाली अनुपमा या रिश्तों से बंधी अनुपमा? और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।